हाय एवरीवन, सिड हियर बैक अगेन विथ अनदर वीडियो। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं Laravel 8 के मल्टीपल ऑथेंटिकेशंस के बारे में। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं व्यूअर्स हैं जिन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा है, तो जिनको ये वीडियो अभी चाहिए था तो उन्होंने कमेंट में किया, तो मैंने सबसे पहले सब कुछ छोड़ के इनके लिए मैंने Laravel का मल्टीपल ऑथेंटिकेशन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। सो दोस्तों, टाइम कम होने की वजह से मैं आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करूँगा किस तरह से क्या है, बट मैं अभी कोड वाइज कोड आपको लिख के नहीं दिखा सकता, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। इफ़ आपको वो भी चाहिए तो प्लीज़ आप अगेन फिर से आपको ये समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं फिर से बनाऊँगा। तो ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड फॉर द काजी, अनूप एंड फहद। तो इन्होंने बेसिकली कमेंट किया था, सो मैं इसको अब बताने जा रहा हूँ। इफ़ आपने चैनल बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आपके पास वो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आपके सिस्टम में Laravel 8 जो है वो इंस्टॉल है। इफ़ आपको आइडिया नहीं किस तरह से Laravel 8 को इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले आप मेरे इंस्टॉलेशन वाली वीडियो को देखिए, कैसे आपको मॉडल क्रिएट करना है, कैसे कंट्रोलर क्रिएट करना है, कैसे Laravel में राउट काम करता है। तो आप सबसे पहले वो वीडियोज़ को देखिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपने Laravel इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मेरे सिस्टम में Laravel किस तरह से रन हो रहा है। ये देखिए, ये हमारा Laravel है जो रन हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पे लॉगिन रजिस्टर हमने बनाया है, तो मैं आपको चलता हूँ राउट से दिखाता हूँ। सबसे पहले राउट्स हमारा किस तरह से कर रहा है। तो इफ़ हम यूज़र पे यहाँ पे राउट्स में लिखते हैं इस तरह से, लेट मी शो यू रजिस्टर एडमिन। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ फ्रेंड, सबसे पहले लिखता हूँ, ऑलरेडी हम डेटा फ्लश कर देते हैं एक बार, ठीक है। मैं जाता हूँ ब्लॉगर में, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे कुछ है, यहाँ पे डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो मैं इनको ट्रंकेट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने ट्रंकेट किया। अगेन हमारे पास में एडमिन्स भी है, एडमिन के अंदर डेटा है, मैं इसको भी ट्रंकेट कर देता हूँ। दोस्तों, मैंने यहाँ पे ट्रंकेट कर दिया है, ये अब खाली हो गए हैं एडमिन और ब्लॉगर। हमारा दो इनसे ही मेजरली काम होगा। लेट मी चेक अगेन, ब्लॉगर नहीं हुआ तो ब्लॉगर भी डिलीट कर देता हूँ मैं, ट्रंकेट, ठीक है। तो दोस्तों, एक बार चेक कर लेते हैं, ये डेटा चला गया। एडमिन को फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, डेटा नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, जब ये हो गया, अब क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको Laravel जो है आपके सिस्टम पे इंस्टॉल करना होगा। तो जैसे ही हो जाए तो आप वर्जन चेक कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। PHP आर्टिसन वर्जन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये देखिए, ये है 8.6.0। तो दोस्तों, ये जो है हमारा लेटेस्ट वर्जन है Laravel का। तो मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे ये है। सॉरी, मैं भूल गया था, एक हमारे फ्रेंड्स हैं जिनको प्रॉब्लम होती है बेसिकली इस तरह से टर्मिनल से, तो मैं इसको टर्मिनल अभी क्लोज़ कर देता हूँ। दोस्तों, माइट भी ये बंद हो गया होगा, ठीक है। लीजिए, मैं इसको रन करके इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ PHP आर्टिसन। सो ये बेसिकली एक सजेशन आया था मुझे कि आप इसे टर्मिनल को मिनिमाइज़ या क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से मिनिमाइज़ कर दिया है फिर शॉर्ट टाइम के लिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जैसे मैं आपको दिखाऊँ, इस तरह से राउट में हम क्या कर रहे हैं, ये लॉगिन है, यहाँ पे ब्लॉगर है, इस तरह से रजिस्टर है हमारे पास में। सेम दोस्तों, सेम मेथड मैंने यहाँ पे गेट भी ली है, यहाँ पे पोस्ट भी लिया है मैंने, ठीक है। तो आप गेट पोस्ट मैंने सेम चीज़ यूज़ की, जैसे लॉगिन एडमिन, लॉगिन ब्लॉगर, ऐसा करके यहाँ पे सेम है, ठीक है। सो एक तो ये है, गेट मेथड में वो लोड हो रहा है, पोस्ट मेथड में हम डेटा को पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह से हम यहाँ पे अलग अलग फंक्शन है हमारे, कंट्रोलर सेम होगा लेकिन फंक्शन हमारे डिफरेंट है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे दिखाया आपको, ये रजिस्टर के लिए और लॉगिन के लिए। नीचे मैंने मिडिलवेयर बनाया हुआ है। मिडिलवेयर में क्या, ऑथेंटिकेशन के लिए ये चेक करेगा ये ब्लॉगर है या एडमिन है, तो यहाँ पे ये रिडायरेक्ट होगा। और यहाँ पे मैंने लॉगआउट के लिए अलग से एक्स्ट्रा रखा हुआ है गेट मेथड के लिए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने किया क्या है, सबसे पहले आपको Laravel इंस्टॉल करना है, ठीक है। चलिए, मैंने इसके लिए ब्लॉग भी लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं मेरे ब्लॉग से। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने बताया कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी इसके लिए। तो आप सबसे पहले Laravel 8 इंस्टॉल करने की प्रोसेस के लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आप देखना होगा, ये आपके सिस्टम पे है या नहीं है। सेकंड प्रोसेस क्या है कि दोस्तों, मैंने जैसे बताया आपको, मैंने एक ब्लॉगर, दूसरा एक एडमिन। तो मैंने एक ब्लॉगर और दूसरा हमारे पास यूज़र होगा एडमिन। तो दो तरह के हमारे पास में यहाँ पे यूज़र होंगे। तो जैसे ही आपका ये Laravel इंस्टॉल होता है, आपको डेटाबेस कॉन्फ़िगर करना होगा। ये देखिए, मैंने डेटाबेस यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में आपके कोड में जाके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने डेटाबेस यहाँ कॉन्फ़िगर किया .env फाइल में। ये तो हम यहाँ पे MySQL डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। आपको यहाँ पे जो आपका डेटाबेस होगा आपके लोकल का, आप उसको यहाँ पे सेटअप कीजिए। जैसे ही ये होता है, उसके बाद आपको क्या करना है, दो हमारे पास में माइग्रेशन क्रिएट करना है।
क्यों? एक एडमिन के लिए, दूसरा हमको ब्लॉगर के लिए क्रिएट करना होगा। सो दोस्तों रन करने के लिए मैंने यहाँ पे कमांड लिखी कि आप किस तरह से आप कमांड रन कर सकते हैं। तो देखिए PHP आर्टिशन मेक माइग्रेशन कॉलन माइग्रेशन और माइग्रेशन का नाम, जैसे ही आप इसको हिट करेंगे तो होगा क्या, ये माइग्रेशन की फाइल इस तरह से क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। हम जाएंगे डेटाबेस के अंदर, माइग्रेशन नेम से फोल्डर है, इस फोल्डर्स के अंदर हमारे पास में एक ब्लॉगर है और एक एडमिन है। मैं ब्लॉगर में जाता हूँ पहले। तो ये देखिए ब्लॉगर में क्या है, यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको मिलेगा आईडी इस तरह से आएगी और टाइम स्टैम्प हमने ये अलग अलग रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने रखा है नेम है, ईमेल है, ईमेल को हम यूनिक रख रहे हैं, पासवर्ड है हमारे पास में और चेक कर रहे हैं इस पासवर्ड है या नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो है ये जो है इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पे हमने रखा है नेम, ईमेल, पासवर्ड और इज एडिटर समथिंग। तो ये जब होगा हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट लिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे फ्रेंड, सेम हमने एडमिन के लिए भी सेम कमांड चलाई है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये जो है डेटा हमने यहाँ पे रखा है, इस तरह से हमारी फील्ड्स हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे ही हम इसको यूज़ करेंगे मैं इसको माइग्रेट कर दूंगा। दोस्तों जब ये माइग्रेट करेंगे तो एक तो ये मैंने आपको बता दिया, ब्लॉगर के लिए, इन दोनों के लिए सेम है। तीसरा हम इसके बाद माइग्रेट की कमांड चलाएंगे। जैसे ही माइग्रेट करेंगे तो उसके बाद ये माइग्रेट होने के बाद वो डेटाबेस जो है, आपके डेटाबेस में आपकी टेबल जो है इस तरह से कुछ क्रिएट हो जाएंगी। हमारे पास में जो इस तरह से टेबल्स है आपके पास भी सेम ऐसे ही क्रिएट हो जाएंगी। दोस्तों जब ये आपके पास में क्रिएट हो जाए उसके बाद करना क्या होगा हमें, फिर हम जाएंगे डेटाबेस होने के बाद हमको मॉडल क्रिएट करना है। तो जब भी आप Laravel 8 में देखेंगे Laravel 7 या Laravel 6 के कंपेयर में, तो यहाँ ऐप के अंदर मॉडल्स नाम का एक अलग से सेपरेट फोल्डर है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम कि हमारे पास मॉडल्स नाम का एक सेपरेट फोल्डर है, इसके अंदर हमारे पास एडमिन है और ब्लॉगर है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एडमिन और ब्लॉगर में है क्या बेसिकली। तो ब्लॉगर में फ्रेंड मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे ये गलत है, मैंने इसको इस तरह से कर लिया, सॉरी। ये तो ब्लॉगर नेम में हमने क्या क्रिएट किया हुआ है, इस तरह से प्रोटेक्टेड रखा है गार्ड। ठीक है, ये हमारा जो ब्लॉगर, क्योंकि माइट भी ये रॉन्ग है, ब्लॉगर्स होना चाहिए। ठीक है, ये ब्लॉगर है, ब्लॉगर्स है यहाँ पे। देन उसके बाद में हमने यहाँ पे रखा हुआ है ये इस तरह से हमारी फील्ड्स हैं, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है। ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ पे फील्ड्स रखा हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं जो मैंने उसको ब्लॉगर्स किया है कि है यार, ये देखिए ब्लॉगर्स है। ठीक है, सेकेंड हमारे पास में एडमिन है, यहाँ पे एडमिन्स होगा, गार्ड प्रोटेक्टेड में एडमिन्स होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रखा फील्ड्स के लिए, इसको भी ऐसे ही करना होगा। ठीक है, मैं अगेन जाता हूँ ब्लॉगर में। ठीक है, अब हमारे पास में फिलेबल है नेम, ईमेल, पासवर्ड, और यहाँ पे हमने इस तरह से यूज़ किया प्रोटेक्टेड हिडन फॉर्मेट में पासवर्ड है, और ये हमारे पास दूसरी फिर रिमेंबर टोकन। तो दोस्तों ये जब मैंने इसको क्रिएट किया, अब हमें क्या करना होगा, जैसे ये क्रिएट होगा हमें मॉडल क्रिएट करने के बाद में क्या करना होगा, मॉडल ये दूसरा मॉडल हम क्रिएट करेंगे और इस तरह से हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे। उसके बाद हमको ओपन करना है क्योंकि ऑथेंटिकेशंस के लिए चाहिए। तो कॉन्फिग के अंदर auth.php फाइल है, चलिए देखते हैं। कॉन्फिग के अंदर auth.php फाइल है, यहाँ पे क्या है, गार्ड है और एक हमको यूज़ करना होगा, नीचे एक होगा गार्ड और दूसरा प्रोवाइडर्स, हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने गार्ड क्रिएट किया। ठीक है, सो यहाँ तक तो दोस्तों ये बाय डिफ़ॉल्ट था जो Laravel से था। देन उसके बाद मैंने ये जो दो अलग से मैंने यहाँ पे किए हैं, एडमिन और ब्लॉगर, यहाँ पे सेशन के लिए, और प्रोवाइडर्स हमारा जो होगा इसका एडमिन्स है। अभी हम इसको देखेंगे, एडमिन और यहाँ पे हमने एडमिन्स किया हुआ है, ब्लॉगर्स किया हुआ है। अब मैं नीचे आता हूँ, प्रोवाइडर्स को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, जो हमारे प्रोवाइडर्स होंगे हम यहाँ पे सारे ऐड करेंगे। ठीक है, सो हमारे पास एक प्रोवाइडर्स जो होगा हम यहाँ पे उसका नाम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, एडमिन्स और ब्लॉगर्स। तो ब्लॉगर्स में और एडमिन में क्या हम देखने वाले हैं, यहाँ पे हम मॉडल का पाथ देंगे, इनोकेट ORM यूज़ करेंगे। तो हमने इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, तो ORM फॉर्म में। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ये क्लास को ऐड किया, इसके बेसिकली जो हमारा मॉडल है उसको सेम हमने यहाँ ब्लॉगर को ऐड किया सेम उसी फॉर्मेट में। अब क्या होगा, हमारा प्रोवाइडर्स और हमने यहाँ से गार्ड जो है कॉन्फ़िगर कर लिया। ठीक है, हमने गार्ड्स को कॉन्फ़िगर किया और नीचे हमने यहाँ पे प्रोवाइडर्स को कॉन्फ़िगर किया। अब क्या होगा, हमें कंट्रोलर क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैंने क्रिएट किया है कंट्रोलर, तो आप टाइप कर सकते हैं PHP आर्टिशन मेक कॉलन कंट्रोलर, कंट्रोलर का नेम। तो हमारे पास में कंट्रोलर नेम जो है, चलिए दिखाता हूँ। कंट्रोलर नेम ऑथ के अंदर है हमारा कंट्रोलर, जिसका नाम हमारा लॉगिन कंट्रोलर है। ठीक, ये बाय डिफ़ॉल्ट था। उसके बाद में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो हम चाहे तो मॉडल यूज़ कर रहे हो यहाँ पे, तो मॉडल का भी यूज़ कहीं पे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में ये लॉगिन कंट्रोलर है। ठीक है, दूसरा हमारे पास में एक होगा, सॉरी यस लॉगिन कंट्रोलर है, ये देखिए, माइट भी ये कुछ सॉरी ऑथ नहीं है हमारा, ये बाहर वाला जो कंट्रोलर है इसका यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये लॉगिन कंट्रोलर है। इस लॉगिन कंट्रोलर के अंदर हमने सबसे पहले क्या किया होगा, हमारे जो मॉडल्स वगैरह हैं हम यहाँ पे अवेंट कर सकते हैं।
ठीक है। अभी मैंने किया नहीं है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे यूज़ नहीं था हमारा। उसके बाद मैंने क्या किया, जो हमारे मिडिल वेयर है, हमको मिडिल वेयर भी बनाना होगा। मैं आपको दिखाऊंगा मिडिल वेयर किस तरह से होगा। यहाँ पे हमने मिडिल वेयर जो है गेस्ट रखा है और यहाँ पे ब्लॉगर रखा हुआ है, ठीक है, और ये लॉग आउट एक्सेप्शन केस में रखा हुआ है। अब यहाँ पे हमारा मिडिल वेयर हो गया, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट होम में रिडायरेक्ट होगा, आप डिफाइन कर सकते हैं आप कहाँ पे आपको लेके जाना है। डैशबोर्ड रखना है तो डैशबोर्ड। अब ये देखने वाली चीज़ है, यहाँ पे हमारा है सो लॉगिन कंट्रोलर। जब हम लॉगिन कंट्रोलर को हिट करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, एडमिन के फॉर्म को लोड कर रहे हैं। तो ऑथ डॉट लॉगिन के अंदर हमारा लॉगिन फॉर्म है दोस्तों। यहाँ से मैं यूआरएल पास कर रहा हूँ बेसिकली, किस लिए कि इफ़ हमको पास करना है यूआरएल यहाँ पे, तो ये यूआरएल पे हिट मारेगा। रजिस्टर जैसे करना है, लॉगिन करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हिट मारेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। सेकंड हमारे पास में क्या है, यूआरएल यहाँ पे सो फॉर्म है। जब एडमिन लॉगिन करेगा, अभी हमने यहाँ पे लॉगिन फॉर्म बनाया, अब जैसे ही यूआरएल पे हिट करेगा हम यहाँ पे चेक करेंगे, वैलिडेट करेंगे ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। और जैसे ये सब कुछ है जो हमने गार्ड बनाया है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। ऑथेंटिकेशन के लिए हमने यहाँ ऑथ नाम से क्रिएट किया हुआ है, ये देखिए। इससे हम चेक करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे बेसिकली। यहाँ पे हमने लगाया स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और गार्ड के थ्रू अटेम्प्ट करेगा ईमेल आईडी और इस तरह से पासवर्ड, ठीक है। और गेट रिमेंबर टोकन जब आएगा तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसमें रिडायरेक्ट कर दे रहा है। सब कुछ वैलिडेट होगा तो हम इस पर रिडायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे जो है हम इस तरह से अटेम्प्ट दिखा देंगे कि ये बैक होगा विद इनपुट टैग के साथ में, कि उसका इनपुट जो टैग है वो हटे ना। तो ये लॉगिन के लिए था, ठीक है। इसीलिए सेम हमने इस तरह से ब्लॉगर के लिए बनाया हुआ है। उसके बाद हम यहाँ चलते हैं रजिस्टर वाली चीज़ों में। तो यहाँ पे आप फ्रेंड देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टाइम में ये हमारे पास मॉडल है, एडमिन है, ब्लॉगर है, तो ये दोनों हमको ध्यान रखना होगा। हम इसी के लिए कर रहे हैं, अभी यूज़र्स का नहीं है। तो यहाँ पे एडमिन और ब्लॉगर जो है, ठीक है, और हैश यूज़ किया हमने पासवर्ड के लिए, वैलिडेशन के लिए वैलिडेटर यूज़ किया है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन के लिए हमने रजिस्टर यूज़र जो है बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसको फाउंडेशन के अंदर जो होता है यहाँ पे रजिस्टर यूज़र कंट्रोलर जो है हमने इसका यूज़ किया है, ठीक है। अब क्या होने वाला है फ्रेंड कि जैसे ही आप ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे फिर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। लेट मी स्क्रॉल डाउन, तो यहाँ पे आते हैं रजिस्टर कंट्रोलर। अब इस तरह से हमने क्या किया है, स्क्रॉल डाउन करते हैं तो मैंने यहाँ पे फिर से कंस्ट्रक्ट में इस तरह से यूज़ किया। हमारा जो मिडिल वेयर है हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया है, सो लॉगिन फॉर्म जैसे हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, सेम उसी तरह से हमने यहाँ फॉर्म को, रजिस्टर फॉर्म को शो किया। उसके हिट करने पे यहाँ पे हमारा क्या है, सो ब्लॉगर, सेम हमने एडमिन के लिए यूज़ किया, सेम ब्लॉगर के लिए। यहाँ से हम पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, जब फॉर्म सबमिट करेगा तो ये किस में हिट करेगा, एडमिन में या ब्लॉगर में, तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया ये। तो आपको मैं दिखाऊंगा अभी लूप वाले पार्ट में, तो माइट भी क्लियर हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि हमने यहाँ से पैरामीटर पास किया है, ठीक है। अब यहाँ से जब यूज़र जाके फॉर्म को सबमिट करेगा तो सबसे पहले हम यहाँ वैलिडेशन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से हम वैलिडेट कर रहे हैं कि ये करेक्ट है या नहीं है। इफ़ आपको वैलिडेशन नहीं आता आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, मैंने उस पर सेपरेट वीडियो बनाया। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने सेपरेट वीडियो सभी का बनाया है ऑलरेडी। जब मैं इसको बनाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाता, तो इसमें काफ़ी लंबा वीडियो बन जाता, पार्ट से बनाना पड़ता। तो मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने पहले क्रिएट कर लिया, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। आपको लगता है कि आपको सेपरेट इस तरह से मैं बना के समझाऊँ तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं बिल्कुल आपके लिए बनाऊँगा। तो यहाँ तक मैंने वैलिडेट किया और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एडमिन नाम से स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का एलोकेंट ORM यूज़ करके हम क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारे पास में क्या है, नेम है, सब वैलिडेट होने के बाद में नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है। हम उसके बाद में क्या कर रहे हैं, रिडायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, जब ये इफ़ ऑथेंटिकेट नहीं होता तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी, क्रिएट हो गया, फिर ये लॉगिन में चला जाएगा जैसे ही होगा। तो जब आप सबमिट करेंगे लॉगिन में भेज दीजिए। अब यहाँ पे हम आते हैं क्रिएट ब्लॉगर, सेम हमने क्रिएट ब्लॉगर के लिए यूज़ किया है। तो आई थिंक सो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू अगेन यही चीज़। तो ये हमारा काम हो गया। अब ये काम कैसे कर रहा है, राउट से हमने डिस्कस किया। सॉरी, लेट मी गो बैक टू web.php। ये कैसे काम कर रहा है दोस्तों, सबसे पहले हमने ऊपर राउट्स यूज़ किया है जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। देन अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों कि सबसे पहले लैरावेल में अब नए फीचर में जो आ रहा है नेम स्पेस का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो पहले जैसे नहीं कि लैरावेल 7 या 6 जैसे या 5 जैसे कि यहाँ से डायरेक्टली, तो पहले आपको ये जो नेम स्पेस यूज़ करके यहाँ पे ऐड करना है। देन उसके बाद आप उसके कंट्रोलर और उसके फंक्शंस को कॉल करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको कॉल करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोसेस, आप किस तरह से कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे हमने मिडिल वेयर बनाया है, ठीक है। मिडिल वेयर हमारे पास में ऑथ है, जब सारी चीज़ ऑथेंटिकेट हो जाएंगी तब हम ब्लॉगर में जाएंगे। यहाँ पे एडमिन जब ऑथेंटिकेट हो जाएगा तो ये एडमिन में जाएगा। लॉग आउट के लिए मैंने यहाँ पे गेट पैरामीटर्स को यूज़ किया, ठीक है। पोस्ट से भी है, गेट से भी है। तो अब ये चीज़ें यहाँ से आपको माइट भी क्लियर हो जाएंगी। तो अब स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया।
रजिस्टर किस तरह से कर रहा है, लॉगिन किस तरह से काम कर रहा है, मैंने आपको बता दिया। दोस्तों आपको ना व्यू वाले पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से यूज़ किया कमांड, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट होता है, आप इस तरह से रन कर सकते हैं, आपके सिस्टम में नहीं इंस्टॉल है। जब ये हो जाए तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ रिसोर्स व्यू ऑथ लॉगिन। लेट मी गो रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर, ऑथ के अंदर, ये लॉगिन। हमने यहाँ पे क्या किया है फ्रेंड्स, सबसे पहले ये फॉर्म जो है, ये अंदर वाले पार्ट पे फॉर्म है। देन मैंने ये वाला जो पार्ट है बेसिकली, ये CSRF वाला, ये मैंने यहाँ पे इतना ही दिखाया है आपको ब्लॉग में, ठीक है। ये क्यों दिखाया मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे हम ये URL जो मैंने आपको बताया था कि हमने पास किया वहाँ से वेरिएबल में, एक कॉम्पैक्ट मेथड जो यूज़ हुई है, तो यहाँ पे हम URL इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि इफ़ ये एडमिन है तो एडमिन दिखेगा, ब्लॉगर है तो ब्लॉगर दिखेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही काम करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट पिक कर लेगा URL से, ठीक है। सो इसलिए हमने यहाँ पे दिखाया, जो क्योंकि वहाँ से पास कर रहे हैं, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे मैंने UC वर्ड यूज़ किया कि जब ये प्रिंट करे इसको तो अपर केस। दोस्तों ये समझ में आ गया आपको। यहाँ पे हमने लॉगिन यूज़ किया है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमने यूज़ किया होगा अपने लोकलाइजेशन में। तो ये हो गया। अब ये जो है आपका मेथड है, बाय डिफ़ॉल्ट URL है, मैंने आपको बताया, वहाँ से पास किया, एडमिन पे हिट मारेगा, ब्लॉगर होगा तो ब्लॉगर हिट मारेगा, ठीक है। सो ये यहाँ से काम कर रहा है फ्रेंड। अब सेम चीज़ आपको चाहिए, यही चीज़ यहाँ पे आप यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं। गेस्ट है तो आप किस तरह से इसको राउट में लेके जाके दिखाना चाहते हैं, आप यहाँ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये रही चीज़ें। अब यहाँ से फॉर्म जब सबमिट हो रहा है तो नेम में आपको आइडिया होगा किस तरह से फॉर्म सबमिट करना है। नेम में नेम है, ईमेल में ईमेल है, पासवर्ड में पासवर्ड है। तो इस तरह से हमने ये बेसिक जो होता है फॉर्म। इफ़ आपको नहीं आइडिया, मैंने स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया हो किस तरह से आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट करना है, कैसे क्या करना है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। राउट के लिए हमने आपके पास जो रिक्वेस्ट होगी इसके अकॉर्डिंग हम पासवर्ड के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो वो आते हैं स्क्रॉल डाउन के, ये हमारा लॉगिन था। सेम हमारे पास में रजिस्टर है, इसी तरह से हमने रजिस्टर के लिए ऊपर यूज़ किया। तो आई थिंक सो आपको पता होगा किस तरह से फॉर्म सबमिट करना है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों। तो आपको ये समझ में आ गया कि किस तरह से ये काम कर रहा है। मैं आपको कवर कर रहा हूँ मेन वाली चीज़ें कि किस तरह से ये काम कर रहा है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे अलग से अलग ये देखिए लेआउट के लिए अलग बनाया मैंने, auth.blade.php, व्यूज़ के लिए अलग, इसके लिए एडमिन के लिए अलग, ब्लॉगर के लिए अलग और होम के लिए अलग, ठीक है। सो इस तरह से मैंने यहाँ पे पेज बनाया हुआ है। अब ये ऑथेंटिकेशंस के लिए जैसे ही वो होगा, सारी चीज़ें ठीक होंगी, तो ये हाई देयर करके डैशबोर्ड के अंदर जाएगा। तो आप इसका देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा नीचे स्क्रॉल डाउन करके। सेम हमने एडमिन के लिए बनाया, सेम हमने ब्लॉगर के लिए बनाया, ठीक है। एडमिन हो गया, ब्लॉगर हो गया, एक अलग से होम है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, इसका यूज़ नहीं है। अब web.php मैंने आपको एक्सप्लेन ही कर दिया किस तरह से काम कर रहा है। ये मिडिल वेयर आपको बताता हूँ किस तरह से यहाँ पे ऑथेंटिकेट हो रहा है। जो हमने मिडिल वेयर यहाँ पे बनाया है कंट्रोलर में, लेट मी शो यू अगेन कंट्रोलर। तो इस कंट्रोलर में जो हमने मिडिल वेयर बनाया है, ये चेक कर रहा है गेस्ट है कि क्या है। तो इस तरह से लॉगिन करने के टाइम पे ये नहीं है, हमारा जो लॉगिन है बाहर है अभी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से हम ऑथेंटिकेशन के थ्रू गार्ड को चेक कर रहे हैं। ये कहाँ से कर रहा है, बेसिकली यहाँ से सारी चीज़ें ऑथेंटिकेट है, तो यहाँ से ये रिडायरेक्ट कर रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ मिडिल वेयर जो हमने बनाया है, HTTP के अंदर है और इसके अंदर हमारा मिडिल वेयर है। लेट मी शो यू अगेन, मिडिल वेयर है, इसमें रिडायरेक्ट इफ ऑथेंटिकेटेड। तो हमने यहाँ से जो है एक मिडिल वेयर बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें गार्ड है तो एडमिन है, तो इस तरह से रिडायरेक्ट करेगा। इफ सक्सेसफुली है तो एडमिन के अंदर जाएगा, ब्लॉगर के अंदर जाएगा, तो इस तरह से ये रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मिडिल वेयर मैंने बनाया। अब यहाँ से मैंने मिडिल वेयर बनाया, उसके बाद हम यहाँ पे एक्सेप्शन जो है हैंडल कर रहे हैं। ये कहाँ पे होगा आपका, लेट मी शो यू, एक्सेप्शन के अंदर handler.php। अब इसके अंदर मैंने डिफाइन किया हुआ है कि आपका जो एक्सेप्शन है किस तरह से काम करेगा। इफ़ अनऑथराइज है तो इस तरह से एरर थ्रो करेगा, इस तरह से आप लॉगिन पेज में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से ब्लॉगर के लिए बाय डिफ़ॉल्ट वो लॉगिन में जाएगा। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब मैंने यहाँ पे एक रन करने के लिए जैसे जनरेट, अब ज़रूरत तो नहीं है बट आप चाहते हो इसको रन कर सकते हैं, कभी कभी की नहीं होती तो आपको जनरेट कीजिए, उसके बाद आप इसको हिट मारेंगे तो ये रन हो जाएगा। अब दोस्तों रजिस्टर करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पोर्ट हमारा रनिंग होगा, मैं रजिस्टर में ब्लॉगर, तो चलिए मैं पहले आपको ये लॉगिन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रजिस्टर में जाता हूँ और लेट मी शो यू अगेन, रजिस्टर में मैं ब्लॉगर में जाता हूँ, ठीक है। सो ब्लॉगर में मैं एक बार फिर से चेक कर लूँ, डेटा तो है नहीं, लेट मी चेक। मैं इसको ट्रंकेट कर देता हूँ, ये ट्रंकेट हो गया फ्रेंड। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, डेटा है नहीं हमारे पास में। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, फिर से लिखता हूँ मैं एज अ सिद्धार्थ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम और मैं ब्लॉगर वाले ईमेल फील्ड में लिखता हूँ blogger@mail.com और पासवर्ड में पुट करता हूँ admin1818। अब मैं सबमिट करता हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड जैसे ही सबमिट किया मैंने, हम पेज पे आ गए रिडायरेक्ट। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ blogger@mail.com, यहाँ पे मैं लिखता हूँ
1818। चलिए चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड, ये जो है हमारा फर्स्ट यूज़र जो है वो ब्लॉगर है, ये बिल्कुल सक्सेसफुली चल गया, आपको दिख रहा होगा। अब फ्रेंड जैसे ये हो गया तो आपको समझ में आ गया कि ये किस तरह से ब्लॉगर काम कर रहा है। अब मैं इसमें लॉग आउट करता हूँ, ठीक है। लॉग आउट करने के बाद में मैं इसको फिर एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो आप देखिए हम रिडायरेक्ट हो गए उसी में, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट हमारा लॉगिन है ये प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। अब सेकंड हमारा जो रजिस्टर वाली प्रोसेस है ये था ब्लॉगर के लिए, मैं एडमिन के लिए दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ admin@mail.com, ये हमारी ईमेल आईडी है, मैं नीचे पुट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे नेम में एज अ एडमिन लेता हूँ, एडमिन, और पासवर्ड में सेम रख लेता हूँ admin1818। अब मैं सबमिट करता हूँ। तो दोस्तों अब वो एडमिन जो है वो लॉगिन हो गया। अब मैं रिडायरेक्ट हो गया, बाई डिफॉल्ट माइट भी कुछ रॉन्ग होगा, फिर चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबमिट किया admin181818 समथिंग, और आई थिंक से मैंने पासवर्ड गलत डाला, admin1818, ठीक। मैंने सबमिट किया। दोस्तों अब देखिए हम डैशबोर्ड में लैंड कर गए। अब मैं इसको दिखाता हूँ लॉग आउट करके, हम इसको चेक करेंगे लॉगिन करने के बाद होता क्या है। अब मैं गया, फिर से एक बार मैंने, आप देखिए लॉगिन फिर से आ गया, एडमिन लॉगिन पे रिडायरेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड ये काम कर रहा है। तो आपको इफ कोई भी समस्या इस तरह से कि आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कहीं पे भी, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ अपना कमेंट जो है, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। सो फ्रेंड्स, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो इसमें तो आप कमेंट कीजिए। दूसरी चीज़, आपके लिए मटेरियल भी मैंने सेट किया हुआ है, आप देखिए यहाँ पे पूरा ब्लॉग में आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैंने जो किया है आपको सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। देन आपको पूरा कोड चाहिए एक साथ, तो आप मेरे इसमें सॉरी, मैं अभी इस पर मैंने क्रिएट मल्टी स्टेप, आई थिंक सो अभी इस पर मैंने बनाया नहीं है। आपको जाना होगा, लेट मी गो अगेन, Laravel 8 मल्टी ऑथेंटिकेशन, ये है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में पुट कर दूंगा, आपको दिख जाएगा किस तरह से ये चीज़ें हैं, पूरा कोड है फ्रेंड यहाँ पे। तो ठीक है, आप अपना जो है सजेशन अपने कमेंट सेक्शन में दीजिएगा क्या है और क्या प्रॉब्लम भी है, जो भी आपको। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ कवर कर लिया फ्रेंड। इफ़ आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए।